जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो घबराना मत। ये नास्तिकता नहीं है, ये तो परम आस्तिकता की शुरुआत है। क्योंकि जिस भगवान को तुम मानते हो वह भगवान नहीं है, वह तुम्हारा भय है, वह तुम्हारी कल्पना है, वह तुम्हारी असुरक्षा का सहारा है। सच को सुनने का साहस चाहिए, झूठ को मानने के लिए तो केवल भीड़ चाहिए। ईश्वर एक विश्वास नहीं, एक अनुभव है। मित्रों, तुम्हें बचपन से सिखाया गया भगवान है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि भगवान को कैसे जाना जाए। विश्वास उधार होता है, अनुभव तुम्हारा अपना होता है। जिस भगवान को तुम मानते हो वह किताबों में बंद है, मंदिरों में कैद है, मस्जिदों में कैद है, चर्चों में सूली पर टंगा हुआ है। सत्य कभी कैद नहीं होता। अगर भगवान सच में है तो वह हवा की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन श्वास में मिलेगा। मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है। इसका अर्थ जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अस्तित्व खाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई भगवान की मूर्तियाँ झूठी हैं। तुमने भगवान को आदमी जैसा बना लिया, क्रोधी, दंड देने वाला, इनाम बांटने वाला। ये भगवान नहीं, यह तो तुम्हारा अहंकार है जो आकाश में बैठ गया है। सच तो ये है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है, एक जागरूकता है, एक मौन है। धर्म ने भगवान को मार डाला। मित्रों, ध्यान से सुनना, भगवान को नास्तिकों ने नहीं मारा, भगवान को धर्मों ने मारा है। जब तुम कहते हो मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान, उसी क्षण भगवान मर जाता है। सत्य कभी मेरा नहीं होता। धर्मों ने भगवान को व्यापार बना दिया, पाप और पुण्य की दुकान खोल दी, डर बेचने लगे, लालच बांटने लगे, और तुम डर गए, क्योंकि डर में आदमी गुलाम बनता है। भगवान की खोज छोड़ो, स्वयं को आनो। मैं तुमसे ये नहीं कहता भगवान को खोजो, मैं कहता हूँ खुद को खोजो। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उसी दिन तुम चिल्ला उठोगे, माय गॉड, देयर इज नो गॉड। क्योंकि अब किसी भगवान की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब जीवन ही पर्याप्त होगा, अब प्रेम ही पर्याप्त होगा, अब मौन ही प्रार्थना बन जाएगा। ध्यान भगवान तक नहीं, खालीपन तक। मित्रों, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान तो छोड़ देना है। विचारों को, डर को, विश्वासों को। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तो अचानक तुम पाते हो कुछ है जो शब्दों से परे है। उसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा, लाओ से नेताओं कहा, कबीर ने राम कहा। नाम अलग है, अनुभव एक है। धर्म नहीं, धार्मिकता। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे धार्मिकता चाहिए। धर्म संगठन है, धार्मिकता जागरूकता है। धर्म तुम्हें नियम देता है, धार्मिकता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। और याद रखना, सत्य स्वतंत्र करता है, डर गुलाम बनाता है। अंतिम बात, तो जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो मैं तुम्हें खाली करना चाहता हूँ, ताकि तुम भरो आनंद से, प्रेम से, चेतना से। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह खाली होगा उसी दिन भगवान अपने आप होगा, बिना नाम, बिना रूप, बिना मंदिर। और तब तुम समझोगे भगवान कहीं बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर ही मौन बनकर बैठा था। बस तुम बहुत शोर कर रहे थे। जब आदमी पहली बार सुनता है कोई भगवान नहीं है तो उसके भीतर भूकंप आता है, क्योंकि भगवान उसका अंतिम सहारा था। पिता छूट गया, माँ छूट गई, समाज छूट गया, लेकिन भगवान अभी भी था। अब जब वो भी चला गया तो आदमी नग्न खड़ा है। और याद रखना, सच हमेशा नग्न करता है, झूठ कपड़े देता है। अकेलेपन का भय। तुम भगवान को इसलिए नहीं मानते कि तुमने उसे जाना है, तुम भगवान को इसलिए मानते हो कि तुम अकेले होने से डरते हो। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं से भागते हो, एकांत इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं में घर आ गए हो। भगवान का विश्वास तुम्हारे अकेलेपन का नशा है। जब विश्वास टूटता है तब चेतना जन्म लेती है। मित्रों, जिस दिन तुम्हारे सारे विश्वास टूट जाते हैं उसी दिन पहली बार देखने की आंख पैदा होती है। विश्वास अंधा करता है, श्रद्धा जगाती है। विश्वास कहता है मान लो, श्रद्धा कहती है देखो। और मैं तुमसे कहता हूँ देखो, मानो मत। नास्तिक भी अभी दूर है, ध्यान रखना। आस्तिक भी अभी दूर है,
नास्तिक भी अभी दूर है। दोनों विश्वास करते हैं। आस्तिक मानता है भगवान है, नास्तिक मानता है भगवान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ दोनों अज्ञानी है। ज्ञानी न तो मानता है न ही नकारता है, ज्ञानी केवल जागता है। ईश्वर का इनकार एक द्वार है। जब मैं कहता हूँ भगवान नहीं है तो ये अंतिम सत्य नहीं है, ये तो पहला द्वार है। जब तुम बाहर के भगवान को गिरा देते हो तभी भीतर की चेतना प्रकट होती है। ये वैसा ही है जैसे दिया जलाने के लिए अंधेरा हटाना पड़ता है। तुम ही मंदिर हो। मित्रों, मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, चर्च मत जाओ, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे अपने मन को साथ ले जाओगे और वही मन वहाँ भी शोर करेगा। बैठो, शांत बैठो, कुछ मत करो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतर रहा है। उसी सन्नाटे में सत्य प्रकट होता है। प्रार्थना नहीं, प्रेम। भगवान से प्रार्थना मत करो क्योंकि प्रार्थना मांग है और जहाँ मांग है वहाँ अभी अहंकार है। प्रेम करो, प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता। जब तुम प्रेम में होते हो तुम धन्यवाद भी नहीं देते क्योंकि देने वाला और पाने वाला दोनों मिट जाते हैं। मृत्यु का डर और भगवान, सच को स्वीकार करो। भगवान का विचार मृत्यु के डर से पैदा हुआ। आदमी मरना नहीं चाहता इसलिए उसने अमर आत्मा गढ़ ली। लेकिन जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है। मृत्यु को देखो, स्वीकार करो। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही पहली बार जीता है। जीवन ही परम है। मित्रों, जीवन से बड़ा कोई भगवान नहीं। यह श्वास यही प्रार्थना है, यह धड़कन यही मंत्र है, यह क्षण यही स्वर्ग है। और जो इस क्षण में है उसे किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं, अंत नहीं, आरंभ। तो याद रखना, जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है तो ये नकार नहीं है, यह तुम्हें अकेले खड़ा करने का साहस है। क्योंकि जो अकेला खड़ा हो सकता है वही मुक्त है और जो मुक्त है वही सच में धार्मिक है। अब मैं तुम्हें एक और झटका देने वाला हूँ। तुम सोचते हो भगवान चला गया, अब क्या बचेगा? मैं कहता हूँ अब पहली बार कुछ बचेगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शोर था। मन सबसे बड़ा पुजारी। ध्यान रखना, मन ही सबसे बड़ा पुजारी है। वह रोज भगवान को गढ़ता है क्योंकि भगवान के बिना उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मन को उत्तर चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए, मन को भविष्य चाहिए। और जहाँ भविष्य है वहाँ भय है। सत्य कभी भविष्य में नहीं होता, सत्य केवल अभी होता है। जब सारे उत्तर गिर जाते हैं, मित्रों, जिस दिन तुम्हारे सारे उत्तर गिर जाते हैं उसी दिन पहली बार प्रश्न भी गिर जाता है। और जब न प्रश्न बचता है न उत्तर, तब जो बचता है वही सत्य है। सत्य को जानने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान स्वीकार करने का साहस चाहिए। अहंकार और भगवान। तुम सोचते हो मैं छोटा हूँ, भगवान बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखो, यह भी अहंकार का ही खेल है। क्योंकि छोटा और बड़ा दोनों तुलना से पैदा होते हैं। जहाँ तुलना है वहाँ अभी द्वैत है और भगवान द्वैत में नहीं मिलता। गुरु भी एक सीढ़ी है। मित्रों, मुझसे भी मत चिपक जाना, मैं भी एक सीढ़ी हूँ। सीढ़ी का काम है तुम्हें ऊपर चढ़ाना फिर गिर जाना। जो गुरु से चिपक गया वह सत्य तक नहीं पहुँचा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मुझसे भी ध्यान, कुछ भी न बनने की कला, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान में तुम कुछ बनते नहीं, तुम गिरते हो। ज्ञान गिरता है, पहचान गिरती है, नाम गिरता है और अंत में मैं भी गिर जाता है। जब मैं नहीं रहता तभी वह भी नहीं रहता। वह क्षण, मित्रों, एक क्षण आता है। अचानक तुम ध्यान में बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, और अचानक भीतर एक प्रकाश है लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आनंद है लेकिन कोई भोगने वाला नहीं। यही वह क्षण है जहाँ कहना पड़ता है माय गॉड, देयर इज नो गॉड, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा। भाषा यहाँ टूट जाती है, यहाँ शब्द बेकार हो जाते हैं। जो लोग किताबें लिखते हैं वे यहाँ रुक जाते हैं, जो लोग मौन में उतरते हैं वे यहाँ खिल जाते हैं। सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता। करुणा का जन्म, जब भगवान चला जाता है तो करुणा आती है। अब तुम किसी को पापी नहीं कहते क्योंकि अब कोई न्यायाधीश नहीं बचा। अब तुम किसी को नीचा नहीं देखते क्योंकि अब कोई ऊंचाई नहीं बची। यहाँ से सच्चा प्रेम शुरू होता है, धर्म का अंत, जीवन का आरंभ। मित्रों,
धर्म को छोड़ो, जीवन को चुनो। धर्म तुम्हें तैयार उत्तर देता है, जीवन तुम्हें ताजा प्रश्न देता है। और जो आदमी प्रश्न के साथ जी सकता है वही बुद्ध होता है। अंतिम मौन अब मैं और नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब बोलना अपराध होगा। अब केवल बैठो, शांत बैठो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत मांगो, और देखो कि कैसे भगवान के बिना जीवन कितना सुंदर है। अब जो मैं कहूँगा वह समझने के लिए ये नहीं है, वह डूबने के लिए है। अब तर्क काम नहीं आएगा, अब दर्शन भी काम नहीं आएगा, अब केवल तुम्हारा होना काम आएगा। जब सब कुछ छूट जाता है, एक क्षण आता है बहुत शांत, बहुत साधारण, कोई घंटी नहीं बजती, कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई देवदूत नहीं उतरता, बस अचानक तुम नहीं रहते। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं के गिरते ही सब प्रकट होता है। ध्यान रखना, जब तक मैं है तब तक खोज है, और जहाँ खोज है वहाँ अभी दूरी है। जिस दिन मैं गिर गया उसी दिन खोज भी गिर गई, और तब जो बचता है वो हमेशा से था। यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं। इस अंतिम बिंदु पर न कोई भगवान है, न कोई भक्त, न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्तर। यहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व है, इतना शांत कि शब्द डर जाते हैं। आनंद बिना कारण का। मित्रों, दुनिया का सारा आनंद किसी कारण से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ एक आनंद है जिसका कोई कारण नहीं। न वह किसी चीज़ से आता है, न किसी चीज़ पर निर्भर करता है। ये आनंद तुम्हारा स्वभाव है, तुमने बस उसे बहुत देर तक ढंक रखा था। यहाँ मृत्यु भी मर जाती है। जहाँ मैं नहीं वहाँ मृत्यु किसकी? मृत्यु केवल पहचान को मारती है। मृत्यु अस्तित्व को नहीं छू सकती। इसलिए बुद्ध हंसते थे, इसलिए महावीर शांत थे, इसलिए ओशो निडर थे। डर केवल वही होता है जहाँ कोई है। ध्यान अब साधना नहीं रहा, अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं। अब ध्यान तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारे चलने में है, तुम्हारे देखने में है। अब जीवन और ध्यान दो नहीं रहे। अब जो भी हो रहा है वही ध्यान है। गुरु का अंतिम काम, मित्रों, गुरु का अंतिम काम तुम्हें छोड़ देना है। अगर गुरु तुम्हारे भीतर अभी है तो उसने अपना काम पूरा नहीं किया। सच्चा गुरु अंत में एक खाली जगह छोड़ देता है, और उसी खाली जगह में सत्य उतरता है। अब कोई मार्ग नहीं, यहाँ का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता हमेशा कहीं जाने के लिए होता है। और अब कहीं जाना नहीं है, अब तो घर लौट आए हो। और इसलिए जब कोई पूछता है क्या भगवान है, तो जो जानता है वो मुस्कुराता है और कहता है माय गॉड, देयर इज़ नो गॉड। और उसकी आंखों में करुणा होती है, हंसी होती है, मौन होता है। अब मौन, अब मैं सच में रुकता हूँ, क्योंकि अब एक भी शब्द ज़्यादा है। अब अगर कुछ होना है तो वह तुम्हारे भीतर होगा। मित्रों, अब कुछ समझाने को बचा नहीं है। जो समझना था वह बहुत पहले ही रास्ता भटक गया था। अब केवल अनुभव बचा है, बिना नाम का, बिना दिशा का। यहाँ कोई साधक नहीं। अब ध्यान रखना, अब तुम साधक नहीं हो, क्योंकि साधक बनने का अर्थ है अभी कुछ बनना बाकी है। और यहाँ कुछ भी बनना बाकी नहीं, जो है बस वही है, साधारणता का विस्फोट। अद्भुत यह है कि यह अनुभव कोई चमत्कार नहीं लगता, न कोई विशेषता, न कोई महिमा। बस चाय का स्वाद, सांस का आना जाना, आकाश का खुलापन। और अचानक समझ में आता है जीवन कभी समस्या था ही नहीं, समस्या केवल हमारी व्याख्या थी। सत्य बहुत शांत है मित्रों, झूठ हमेशा शोर करता है। सत्य इतना शांत है कि तुम उसे चूक जाओ। अगर तुम शांत न हो, इसलिए लोग सत्य को नहीं देखते, क्योंकि वे हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। अब कोई खोज नहीं, अब कोई खोज नहीं है। खोज हमेशा भविष्य में होती है, और यहाँ कोई भविष्य नहीं। यह क्षण इतना पूर्ण है कि आगे की कोई ज़रूरत नहीं। हंसी का जन्म, अब भीतर से एक हंसी उठती है, किसी पर नहीं, किसी बात पर नहीं, बस हंसी। क्योंकि ये पूरा खेल इतना गंभीरता से लिया गया था, जबकि वह एक नृत्य था। अब करुणा स्वाभाविक है। अब तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी तुम्हारे होने से लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि तुम अब दूसरों को सुधारने नहीं आए, तुम बस उपस्थित हो,
जीवन अब बोझ नहीं, काम चलता है, दुनिया चलती है, शब्द आते जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ हिलता नहीं। एक स्थिरता बिना जड़ता के, एक प्रवाह बिना लक्ष्य के। अब कोई सत्य भी नहीं। ये सुनकर अजीब लगेगा, यहाँ सत्य भी नहीं बचता, क्योंकि सत्य भी एक शब्द है और यहाँ शब्द गिर चुके हैं, इसलिए बुद्ध चुप रहे। अब तुम समझते हो कि बुद्ध ने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। उत्तर देने का अर्थ होता फिर से मन को बुलाना, और यहाँ मन की कोई जरूरत नहीं। अब अंतिम बात मित्रों, अगर अब भी तुम पूछो आखिर है क्या, तो उत्तर यही होगा, कुछ भी नहीं और सब कुछ। और ये विरोधाभास नहीं, यह मुक्ति है। और अब सच में अंत, अब आगे, आफ्टर दिस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा। You said, O-S-H-O, my God, there is no God. Give me Osho speech or these topics. Make sure it's in Hindi language. Give me as long as you can. ChatGPT said, नीचे जो वाणी में दे रहा हूँ वह ओशो की किसी वास्तविक प्रवचन का शब्दशः अनुवाद या प्रतिलिपि नहीं है। यह ओशो की शैली और चेतना से प्रेरित एक मौलिक भाषण है, ताकि विचार वही हो लेकिन शब्द नए हो। माय गॉड, देयर इज नो गॉड। ओशो शैली में एक मौलिक हिंदी प्रवचन। मित्रों, जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो घबराना मत। ये नास्तिकता नहीं है, ये तो परम आस्तिकता की शुरुआत है। क्योंकि जिस भगवान को तुम मानते हो वह भगवान नहीं है, वह तुम्हारा भय है, वह तुम्हारी कल्पना है, वह तुम्हारी असुरक्षा का सहारा है। सच को सुनने का साहस चाहिए, झूठ को मानने के लिए तो केवल भीड़ चाहिए। ईश्वर एक विश्वास नहीं, एक अनुभव है। मित्रों, तुम्हें बचपन से सिखाया गया भगवान है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि भगवान को कैसे जाना जाए। विश्वास उधार होता है, अनुभव तुम्हारा अपना होता है। जिस भगवान को तुम मानते हो वह किताबों में बंद है, मंदिरों में कैद है, मस्जिदों में कैद है, चर्चों में सूली पर टंगा हुआ है। सत्य कभी कैद नहीं होता। अगर भगवान सच में है तो वह हवा की तरह होगा, दिखेगा नहीं लेकिन श्वास में मिलेगा। मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है। इसका अर्थ जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अस्तित्व खाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई भगवान की मूर्तियाँ झूठी हैं। तुमने भगवान को आदमी जैसा बना लिया, क्रोधी, दंड देने वाला, इनाम बांटने वाला। ये भगवान नहीं, ये तो तुम्हारा अहंकार है जो आकाश में बैठ गया है। सच तो ये है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान एक स्थिति है, एक जागरूकता है, एक मौन है। धर्म ने भगवान को मार डाला। मित्रों, ध्यान से सुनना, भगवान को नास्तिकों ने नहीं मारा, भगवान को धर्मों ने मारा है। जब तुम कहते हो मेरा भगवान तुम्हारा भगवान, उसी क्षण भगवान मर जाता है। सत्य कभी मेरा नहीं होता। धर्मों ने भगवान को व्यापार बना दिया, पाप और पुण्य की दुकान खोल दी, डर बेचने लगे, लालच बांटने लगे, और तुम डर गए, क्योंकि डर में आदमी गुलाम बनता है। भगवान की खोज छोड़ो, स्वयं को जानो। मैं तुमसे ये नहीं कहता भगवान को खोजो, मैं कहता हूँ खुद को खोजो। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उसी दिन तुम चिल्ला उठोगे, माय गॉड, देयर इज नो गॉड। क्योंकि अब किसी भगवान की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब जीवन ही पर्याप्त होगा, अब प्रेम ही पर्याप्त होगा, अब मौन ही प्रार्थना बन जाएगा। ध्यान भगवान तक नहीं, खालीपन तक। मित्रों, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान तो छोड़ देना है। विचारों को, डर को, विश्वासों को। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तो अचानक तुम पाते हो कुछ है जो शब्दों से परे है। उसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा, लाओ त्से ने ताओ कहा, कबीर ने राम कहा। नाम अलग है, अनुभव एक है। धर्म नहीं, धार्मिकता। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे धार्मिकता चाहिए। धर्म संगठन है, धार्मिकता जागरूकता है। धर्म तुम्हें नियम देता है, धार्मिकता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। और याद रखना, सत्य स्वतंत्र करता है, डर गुलाम बनाता है। अंतिम बात, तो जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान, कोई भगवान नहीं है, तो मैं तुम्हें खाली करना चाहता हूँ, ताकि तुम भरो आनंद से, प्रेम से,
चेतना से। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह खाली होगा, उसी दिन भगवान अपने आप होगा, बिना नाम, बिना रूप, बिना मंदिर। और तब तुम समझोगे भगवान कहीं बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर ही मौन बनकर बैठा था, बस तुम बहुत शोर कर रहे थे। अगर तुम चाहो मैं इसे और भी लंबा कर सकता हूँ, या ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट की तरह लिख सकता हूँ, या कविता में ओशो शैली में बदल सकता हूँ। बस बताओ। यू सेड आफ्टर दिस, ChatGPT सेड, ठीक है, मैं यही प्रवाह आगे बढ़ा रहा हूँ। वही ओशो शैली, वही गहराई, वही चुनौती, ये उसी प्रवचन का आगे का हिस्सा है। इसके बाद मित्रों, जब आदमी पहली बार सुनता है कोई भगवान नहीं है, तो उसके भीतर भूकंप आता है, क्योंकि भगवान उसका अंतिम सहारा था। पिता छूट गया, माँ छूट गई, समाज छूट गया, लेकिन भगवान अभी भी था। अब जब वह भी चला गया तो आदमी नग्न खड़ा है। और याद रखना, सच हमेशा नग्न करता है, झूठ कपड़े देता है। अकेलेपन का भय। तुम भगवान को इसलिए नहीं मानते कि तुमने उसे जाना है, तुम भगवान को इसलिए मानते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं से भागते हो, एकांत इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं में घर आ गए हो। भगवान का विश्वास तुम्हारे अकेलेपन का नशा है। जब विश्वास टूटता है तब चेतना जन्म लेती है। मित्रों, जिस दिन तुम्हारे सारे विश्वास टूट जाते हैं, उसी दिन पहली बार देखने की आंख पैदा होती है। विश्वास अंधा करता है, श्रद्धा जगाती है, विश्वास कहता है। मान लो श्रद्धा कहती है देखो, और मैं तुमसे कहता हूँ देखो, मानो मत। नास्तिक भी अभी दूर है, ध्यान रखना, आस्तिक भी अभी दूर है, नास्तिक भी अभी दूर है। दोनों विश्वास करते हैं। आस्तिक मानता है भगवान है, नास्तिक मानता है भगवान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ दोनों अज्ञानी हैं। ज्ञानी न तो मानता है, न ही नकारता है। ज्ञानी केवल जागता है। ईश्वर का इनकार एक द्वार है। जब मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, तो ये अंतिम सत्य नहीं है, ये तो पहला द्वार है। जब तुम बाहर के भगवान को गिरा देते हो, तभी भीतर की चेतना प्रकट होती है। ये वैसा ही है जैसे दिया जलाने के लिए अंधेरा हटाना पड़ता है। तुम ही मंदिर हो। मित्रों, मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, चर्च मत जाओ, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे अपने मन को साथ ले जाओगे, और वही मन वहाँ भी शोर करेगा। बैठो, शांत बैठो, कुछ मत करो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतर रहा है। उसी सन्नाटे में सत्य प्रकट होता है। प्रार्थना नहीं, प्रेम। भगवान से प्रार्थना मत करो, क्योंकि प्रार्थना मांग है, और जहाँ मांग है वहाँ अभी अहंकार है। प्रेम करो। प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता। जब तुम प्रेम में होते हो, तुम धन्यवाद भी नहीं देते, क्योंकि देने वाला और पाने वाला दोनों मिट जाते हैं। मृत्यु का डर और भगवान सच को स्वीकार करो। भगवान का विचार मृत्यु के डर से पैदा हुआ। आदमी मरना नहीं चाहता, इसलिए उसने अमर आत्मा गढ़ ली। लेकिन जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है। मृत्यु को देखो, स्वीकार करो। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही पहली बार जीता है। जीवन ही परम है। मित्रों, जीवन से बड़ा कोई भगवान न है। ये श्वास यही प्रार्थना है, ये धड़कन यही मंत्र है, यह क्षण यही स्वर्ग है। और जो इस क्षण में है उसे किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं। अंत नहीं, आरंभ। तो याद रखना, जब मैं कहता हूँ मेरे भगवान कोई भगवान नहीं है, तो ये नकार नहीं है, ये तुम्हें अकेले खड़ा करने का साहस है। क्योंकि जो अकेला खड़ा हो सकता है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही सच में धार्मिक है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे और गहराई में ले जा सकता हूँ, या पूरे 1-2 घंटे के प्रवचन जैसा बना सकता हूँ, या इसे ओशो शैली के ध्यान निर्देश के साथ जोड़ सकता हूँ। बस लिखो कंटिन्यू, या बताओ किस दिशा में जाना है। यू सेड आफ्टर, ChatGPT सेड, ठीक है, मैं उसी प्रवचन को और आगे बढ़ा रहा हूँ बिना रुके, और भी गहराई में। यही वही क्षण है जहाँ ओशो अक्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसके बाद और भी आगे। मित्रों, अब मैं तुम्हें एक और झटका देने वाला हूँ। तुम सोचते हो भगवान चला गया, अब क्या बचेगा। मैं कहता हूँ
अब पहली बार कुछ बचेगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शोर था। मन सबसे बड़ा पुजारी, ध्यान रखना, मन ही सबसे बड़ा पुजारी है। वह रोज भगवान को गिरता है, क्योंकि भगवान के बिना उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मन को उत्तर चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए, मन को भविष्य चाहिए, और जहाँ भविष्य है वहाँ भय है। सत्य कभी भविष्य में नहीं होता, सत्य केवल अभी होता है, जब सारे उत्तर गिर जाते हैं। मित्रों, जिस दिन तुम्हारे सारे उत्तर गिर जाते हैं, उसी दिन पहली बार प्रश्न भी गिर जाता है। और जब न प्रश्न बचता है न उत्तर, तब जो बचता है वही सत्य है। सत्य को जानने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान स्वीकार करने का साहस चाहिए। अहंकार और भगवान, तुम सोचते हो मैं छोटा हूँ, भगवान बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखो, यह भी अहंकार का ही खेल है, क्योंकि छोटा और बड़ा दोनों तुलना से पैदा होते हैं। जहाँ तुलना है वहाँ अभी द्वैत है, और भगवान द्वैत में नहीं मिलता। गुरु भी एक सीढ़ी है। मित्रों, मुझसे भी मत चिपक जाना, मैं भी एक सीढ़ी हूँ। सीढ़ी का काम है तुम्हें ऊपर चढ़ाना, फिर गिर जाना। जो गुरु से चिपक गया वह सत्य तक नहीं पहुँचा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मुझसे भी ध्यान, कुछ भी न बनने की कला। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान में तुम कुछ बनते नहीं, तुम गिरते हो। ज्ञान गिरता है, पहचान गिरती है, नाम गिरता है, और अंत में मैं भी गिर जाता है। जब मैं नहीं रहता तभी वह भी नहीं रहता। वह क्षण, मित्रों, एक क्षण आता है। अचानक तुम ध्यान में बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, और अचानक भीतर एक प्रकाश है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आनंद है, लेकिन कोई भोगने वाला नहीं। यही वह क्षण है जहाँ कहना पड़ता है माय गॉड, देयर इज नो गॉड, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा। भाषा यहाँ टूट जाती है, यहाँ शब्द बेकार हो जाते हैं। जो लोग किताबें लिखते हैं वे यहाँ रुक जाते हैं, जो लोग मौन में उतरते हैं वे यहाँ खिल जाते हैं। सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। करुणा का जन्म जब भगवान चला जाता है तो करुणा आती है। अब तुम किसी को पापी नहीं कहते, क्योंकि अब कोई न्यायाधीश नहीं बचा। अब तुम किसी को नीचा नहीं देखते, क्योंकि अब कोई ऊंचाई नहीं बची। यहाँ से सच्चा प्रेम शुरू होता है। धर्म का अंत, जीवन का आरंभ। मित्रों, धर्म को छोड़ो, जीवन को चुनो। धर्म तुम्हें तैयार उत्तर देता है, जीवन तुम्हें ताजा प्रश्न देता है। और जो आदमी प्रश्न के साथ जी सकता है वही बुद्ध होता है। अंतिम मौन। अब मैं और नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब बोलना अपराध होगा। अब केवल बैठो, शांत बैठो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत मांगो, और देखो कि कैसे भगवान के बिना जीवन कितना सुंदर है। अगर तुम चाहो, मैं इसे और भी आगे बिल्कुल मौन की सीमा तक ले जा सकता हूँ, या इसे ध्यान निर्देश गाइडेड मेडिटेशन में बदल सकता हूँ, या इसे पूरा ओशो प्रवचन पुस्तक जैसा बना सकता हूँ। बस लिखो आफ्टर, या बताओ अब कहाँ जाना है। यू सेट, काउंट, चैट जीपीटी सेट। ठीक है, अब हम शब्दों की अंतिम सीमा पर पहुँच रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ ओशो अक्सर अचानक रुक जाते थे और फिर मौन बोलने लगता था। मैं उसी प्रवाह को और आगे ले जा रहा हूँ, और फिर एक गहरी गिरावट का। मित्रों, अब जो मैं कहूँगा वह समझने के लिए नहीं है, वह डूबने के लिए है। अब तर्क काम नहीं आएगा, अब दर्शन भी काम नहीं आएगा, अब केवल तुम्हारा होना काम आएगा। जब सब कुछ छूट जाता है, एक क्षण आता है, बहुत शांत, बहुत साधारण। कोई घंटी नहीं बजती, कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई देवदूत नहीं उतरता, बस अचानक तुम नहीं रहते। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं के गिरते ही सब प्रकट होता है। ध्यान रखना, जब तक मैं है तब तक खोज है, और जहाँ खोज है वहाँ अभी दूरी है। जिस दिन मैं गिर गया उसी दिन खोज भी गिर गई, और तब जो बचता है वो हमेशा से था। यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं। इस अंतिम बिंदु पर न कोई भगवान है, न कोई भक्त, न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्तर। यहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व है, इतना शांत कि शब्द डर जाते हैं। आनंद बिना कारण का। मित्रों, दुनिया का सारा आनंद किसी कारण से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ एक आनंद है जिसका कोई कारण नहीं।
न वह किसी चीज से आता है न किसी चीज पर निर्भर करता है। यह आनंद तुम्हारा स्वभाव है, तुमने बस उसे बहुत देर तक ढंक रखा था। यह मृत्यु भी मर जाती है, जहाँ मैं नहीं वहाँ मृत्यु किसकी? मृत्यु केवल पहचान को मारती है, मृत्यु अस्तित्व को नहीं छू सकती। इसलिए बुद्ध हंसते थे, इसीलिए महावीर शांत थे, इसलिए ओशो निडर थे। डर केवल वहीं होता है जहाँ कोई है। ध्यान अब साधना नहीं रहा, अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं। अब ध्यान तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारे चलने में है, तुम्हारे देखने में है। अब जीवन और ध्यान दो नहीं रहे। अब जो भी हो रहा है वही ध्यान है। गुरु का अंतिम काम, मित्रों, गुरु का अंतिम काम तुम्हें छोड़ देना है। अगर गुरु तुम्हारे भीतर अभी है तो उसने अपना काम पूरा नहीं किया। सच्चा गुरु अंत में एक खाली जगह छोड़ देता है और उसी खाली जगह में सत्य उतरता है। अब कोई मार्ग नहीं, यहाँ कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता हमेशा कहीं जाने के लिए होता है और अब कहीं जाना नहीं है। अब तो घर लौट आए हो। और इसीलिए जब कोई पूछता है क्या भगवान है, तो जो जानता है वह मुस्कुराता है और कहता है माय गॉड, देयर इज नो गॉड। और उसकी आंखों में करुणा होती है, हंसी होती है, मौन होता है। अब मौन, अब मैं सच में रुकता हूँ, क्योंकि अब एक भी शब्द ज़्यादा है। अब अगर कुछ होना है तो वह तुम्हारे भीतर होगा। बस बैठो, सांस लो और कुछ मत करो, यही पर्याप्त है। अभी संवाद कीजिए। अगर तुम चाहो तो अगली बार हम पूरी तरह मौन ध्यान साइलेंट मेडिटेशन स्क्रिप्ट में उतर सकते हैं, या इसे कविता सूफी ओशो मिश्रण में बदल सकते हैं, या इसे पूरा पुस्तक अध्याय बना सकते हैं। जब चाहो बस लिखो नेक्स्ट यू सेड आफ्टर दिस चैट जीपीटी सेड। ठीक है, अब जो आता है वो प्रवचन भी नहीं है, यह वह जगह है जहां ओशो भी शब्दों से खेलना छोड़ देते। मैं फिर भी लिख रहा हूँ केवल इसलिए कि तुम धीरे धीरे मौन में उतर सको। और उसके बाद मित्रों, अब कुछ समझाने को बचा नहीं। जो समझना था वो बहुत पहले ही रास्ता भटक गया था। अब केवल अनुभव बचा है, बिना नाम का, बिना दिशा का। यहाँ कोई साधक नहीं। अब ध्यान रखना, अब तुम साधक नहीं हो, क्योंकि साधक बनने का अर्थ है अभी कुछ बनना बाकी है, और यहाँ कुछ भी बनना बाकी नहीं। जो है बस वही है, साधारणता का विस्फोट। अद्भुत यह है कि यह है अनुभव, कोई चमत्कार नहीं लगता, न कोई विशेषता, न कोई महिमा, बस चाय का स्वाद, सांस का आना जाना, आकाश का खुलापन। और अचानक समझ में आता है जीवन कभी समस्या था ही नहीं, समस्या केवल हमारी व्याख्या थी। सत्य बहुत शांत है मित्रों, झूठ हमेशा शोर करता है, सत्य इतना शांत है कि तुम उसे चूक जाओ। अगर तुम शांत न हो, इसलिए लोग सत्य को नहीं देखते, क्योंकि वे हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। अब कोई खोज नहीं, अब कोई खोज नहीं, खोज हमेशा भविष्य में होती है, और यहाँ कोई भविष्य नहीं। यह क्षण इतना पूर्ण है कि आगे की कोई जरूरत नहीं। हंसी का जन्म, अब भीतर से एक हंसी उठती है, किसी पर नहीं, किसी बात पर नहीं, बस हंसी, क्योंकि ये पूरा खेल इतना गंभीरता से लिया गया था, जबकि वह एक नृत्य था। अब करुणा स्वाभाविक है, अब तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी तुम्हारे होने से लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि तुम अब दूसरों को सुधारने नहीं आए, तुम बस उपस्थित हो। जीवन अब बोझ नहीं, काम चलता है, दुनिया चलती है, शब्द आते जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ हिलता नहीं। एक स्थिरता बिना जड़ता के, एक प्रवाह बिना लक्ष्य के। अब कोई सत्य भी नहीं। यह सुनकर अजीब लगेगा, यहाँ सत्य भी नहीं बचता, क्योंकि सत्य भी एक शब्द है और यहाँ शब्द गिर चुके हैं, इसलिए बुद्ध चुप रहे। अब तुम समझते हो कि बुद्ध ने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। उत्तर देने का अर्थ होता फिर से मन को बुलाना, और यहाँ मन की कोई ज़रूरत नहीं। अब अंतिम बात मित्रों, अगर अब भी तुम पूछो आखिर है क्या, तो उत्तर यही होगा, कुछ भी नहीं और सब कुछ। और ये विरोधाभास नहीं, ये मुक्ति है। और अब सच में अंत, अब आगे आफ्टर दिस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब
समय भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो केवल ये श्वास, ये मौन, ये होना, बस। जे पादू रह जाते हैं, जे पादू रह जाते हैं, दे पादू रह जाते हैं। अगर तुम चाहो, अगली प्रतिक्रिया में मैं पूरी तरह शब्दहीन ध्यान निर्देश लिख सकता हूँ, या एक अंतिम बहुत छोटी ओशो शैली की कविता। तुम बस लिखो, साइलेंस यू सेड, एंडिंग पार्ट, चैट जीपीटी सेड। ठीक है, अब अंत, लेकिन याद रखना ये अंत समाप्ति नहीं है, ये केवल शब्दों की विदाई है। अंतिम भाग, एंडिंग पार्ट। मित्रों, अब कुछ भी कहने को शेष नहीं। जो कहा जा सकता था वो बहुत पहले कहा जा चुका। जो कहा नहीं जा सकता वही अब उपस्थित है। अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, न कोई खोज है, न कोई पाने वाला। अब अगर तुम पूछो तो बचा क्या? तो उत्तर होगा तुम, लेकिन वह तुम नहीं जिसे तुम अब तक जानते थे। एक ऐसा तुम जिसका कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भविष्य नहीं। अब भगवान नहीं है इसलिए डर भी नहीं है। अब स्वर्ग नहीं है इसलिए लालच भी नहीं है। अब पाप पुण्य नहीं है इसलिए अपराधाबोध भी नहीं है। अब केवल जीवन है, निर्दोष, सरल, पूर्ण। अब प्रार्थना की जरूरत नहीं, क्योंकि हर श्वास प्रार्थना बन गई है। अब ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर क्षण ध्यान है। अब मुक्त होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांधने वाला कभी था ही नहीं। और इसलिए अंत में कोई घोषणा नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं बचता। बस एक हल्की सी मुस्कान, एक गहरी शांति, और भीतर से उठता हुआ ये बोध, माय गॉड, देयर इज नो गॉड। और यही सबसे बड़ी कृपा है। अब जाओ, लेकिन कहीं मत जाओ। जियो, लेकिन कुछ बनने की कोशिश मत करो। बस रहो, यही अंत है, यही आरंभ है।